राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया ब्लॉग लेकर। आज दिन है रविवार है और जैसे कि बच्चों की छुट्टी पड़ गई है। आज है तारीख 31 मई। तो बच्चों का जो स्कूल का खाना वगैरह बनाना था उसकी कोई जल्दी है नहीं। तो आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं, 15 मिनट ही लेट उठी हूँ। वैसे तो उसी टाइम पर उठ गई थी, लेकिन अपना फ़ोन देखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया है। और अभी मैं आई हूँ तो देखिए 5 बजने में अभी 5-10 मिनट है और दिन देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल आया है। 5:30 बजे तक ऐसा दिन निकल आता है जैसे कि दिन के 8 बजे हों। तो अभी मैं इनको डालूँगी शानी। दूध वगैरह अब निकालना नहीं है क्योंकि गाय हमारी ठीक नहीं हुई, तो मैंने छोड़ दिया है इसको। तो अभी दूध मैं नहीं निकालती हूँ। शानी डालने के बाद गोबर नहीं डाल कर आई थी, आ गई थी मैं यहाँ पे। फटाफट अपनी बासी झाड़ू लगा लेते हैं। बच्चे सो रहे हैं तो अपने काम का फ़ायदा उठा लेते हैं थोड़ा सा। उठने के बाद ये है कि उनका चाय पानी वगैरह करना पड़ता है। तो जैसे पहले अगर घर में झाड़ू लग जाती है ना पूरे में, तो फिर काम करने में भी मन लगता है। झाड़ू निकालने के बाद मैंने लगा ली थी मशीन। अंदर से झाड़ू नहीं निकाली है जहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं, क्योंकि वो जग जाएंगे। अभी नहीं निकालूंगी, पहले मैं लगा लेती हूँ मशीन। और आज मुझे पता नहीं था कि ये मशीन मेरा काम ख़राब करेगी, क्योंकि अभी मैं मशीन लगा रही हूँ, बस ये एक चक्कर ही धुला था। आधे घंटे के बाद ही लाइट चली गई थी। और जैसे कि आज शनिवार है तो मुझे मंदिर में भी जाना है और दादा भैया पर भी जाना है। तो मेरा काम इतना ज़्यादा फैल गया कि बस मैं परेशान हो गई दोपहर तक। जब यहाँ से जाने लगी तो लाइट नहीं थी ना, तो इस टाइम तक कपड़े धुल जाते हैं। ये देखो भाई, सुबह सुबह गोबर गिरण आई थी। हारी लगान खतर गोस्सा फोड़ू थी। और ये देखो क्या कर दियो आज मैंने। इतना बड़ो सांप मारियो आज मैंने। दो गोस्सा फोड़िया, तीसरा गोस्सा नीचे ही हो बाबू बैठो पाए मन। तो आज मेरी जिंदगी को पहलो सांप से हो जो मन मारे उसे नाव मार दूं। और कपड़ों की मशीन लगाकर जैसे ही मैं गई प्लाट में हारी लगाने के लिए, 2 ही गोस्से उठाए थे। तीसरा उठाया, उसके नीचे ये महाराज बैठे मिले मुझे। वैसे तो इन दिनों में सांप काफ़ी सारे निकलते हैं, लेकिन आज ये इतना बड़ा निकलेगा एक बार के लिए तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि मुझसे ना होता नहीं है ये काम, जैसे चूहे वगैरह मारने का। तो मैं एक बार तो डर गई थी, लेकिन फिर अगर इसके पापा को घर से बुला कर लेकर आती तब तक ये कहीं पर भी चला जाता। और देखिए गाय भैंस बंधी रहती हैं तो ये सब तो करना पड़ता है। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके इसे मार दिया। और हमारे यहाँ मार ही देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि छोड़ने के लिए कहाँ जाएं। खेतों में अगर छोड़ते हैं तो खेतों में भी हमारे ही घर के जो लोग हैं वो काम करते हैं। और गाय भैंस देखिए सबके एक जैसे होते हैं। हाँ होता है कभी कभी, जैसे शहर में होते हैं ना, या जिनके आसपास कोई जंगल लगता है तो वो तो नहीं मारते। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई देखो, हमारे बड़े भी जब सांप वगैरह निकलता है तो मार देते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। और छोटे छोटे तो आप डेली के 2-3 लगा लीजिए, अभी जब बारिश शुरू होगी तब। बोलती बंद
गुड मॉर्निंग बोलो। उधर से आने के बाद मैं नहाई धोई और अपने केशव को नहला दिया है और उसे दूध वगैरह पिला दिया है। अभी मेरी तैयारी हो रही है मंदिर में जाने की, क्योंकि बच्चों को भी अभी भूख नहीं है, तो मंदिर से आने के बाद ही चाय पानी बनाऊंगी। लेकिन काम मेरा इतना फैल गया था, एक बार के लिए तो सुबह लगा था कि जल्दी नहा लिए हैं तो काम सिमट गया है, लेकिन नहीं भाई, काम सिमटने वाला नहीं था। पहले तो मंदिर गई, फिर उसके बाद दादा भैया में गई, तो 1 घंटा तो मुझे वहाँ पर लग ही गया था। आने के बाद चाय पानी पिलाया बच्चों को और फिर देखा कि कपड़े मशीन लगाई है लेकिन कपड़े धुलने में आ नहीं रहे, तो फिर बस मैंने मशीन के ही धोए थे। थोड़े से कपड़े बच गए थे, वो छोड़ दिए थे। तो अभी मैं मंदिर गई नहीं हूँ, जाने की तैयारी है, क्योंकि किंसु के पापा अभी उठे हैं, वो हो रहे हैं फ्रेश। तब तक मैं अपना थोड़ा सा समेट देती हूँ। और ठंड वापस से होने लगी है और कूलर में पानी डाल के रखते हैं ना, तो भाई बच्चों को लगती है ठंड। इस वजह से मैं कंबल रात को डाल के सोती हूँ। अगर किसी को ओढ़ना होता है तो ओढ़ लेता है, नहीं ओढ़ना रहता है तो बस धरने उठाने की तो देखिए ये जो काम है वो बढ़ता ही है, लेकिन रात को फिर बीच में उठना नहीं पड़ता। अगर किसी बच्चे को सर्दी लग रही है, खुद को भी लग रही है ना, तो फिर ये अच्छा हो जाता है कि अपना उठाया और ओढ़ लिया। और अगर नहीं निकालूंगी तो बच्चों को ठंड वगैरह इसी मौसम में, जैसे अभी मौसम बदली होगा, बारिश का मौसम आएगा, तो ऐसे मौसम में तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। और किंसु के पापा जो हैं वो कूलर बिल्कुल भी बंद नहीं करने देते हैं। और सच बताऊं तो मुझे भी अभी ये बारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, तो रात को कूलर की हवा में ठंड लगती है, तो इसी वजह से मैं अपनी प्लानिंग एडवांस लेकर चलती हूँ। तो अभी कम्बल फोल्ड कर दिया है, लेकिन मैं दरवाजे बंद कर कर आ गई थी, तो रखूँगी नहीं, वो मैं रखूँगी मंदिर से आने के बाद। तो जी फिर मैं फ़ोन नहीं लेकर गई थी, क्योंकि बच्चे हो रहे थे बोर, और आज हमारा ना नेट वाईफाई बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो मैं फ़ोन घर पे ही छोड़ कर गई। मंदिर से आने के बाद बच्चों को, किंसु के पापा को चाय पानी पिलाया और अपना जो भी छोटा मोटा 2-4 काम थे वो किए। और अब मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। और खाने में मैंने बनाया है खीरे का रायता बनाया है। बच्चों को भूख नहीं थी, बच्चों को तो बस मन चढ़ा हुआ है, वो प्याज टमाटर कट करके जो पिज़्ज़ा बनाते हैं घर पे रोटी पे डाल के, इनको पता नहीं क्या अच्छा लगता है। वैसे तो टेस्टी लगता है, लेकिन यही खा रहे हैं 2 दिन से बच्चे। और मैं लग गई हूँ अभी रोटियां बनाने में। रोटियां बनाकर रख दूँगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, तो अभी ऐसा कोई चक्कर है नहीं कि कोई खाएगा तब बनाऊँगी। तो अपना एक बार जितनी बनानी है उतनी बनाकर रख दूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा एक साइड। और आलकस भरे दिन है, काफ़ी गर्मी भी हो रही है दिन में, कभी बादल आ रहे हैं तो कभी धूप आ रही है, इस वजह से बस अपना जितना सिमट जाए उतना। और मेरी मशीन ना बराबर में चली हुई है, तो कपड़े बस थोड़े ही धोए थे, ज़्यादा मैंने धोए नहीं थे। फिर बीच में मशीन को बंद करके मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि धूप तेज़ हो गई थी और फिर सारे धुलने वाले भी नहीं थे, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट जा रही थी और आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने शाम को धोना के लिए छोड़ दिए थे। तो जी अभी रोटियां केशव के लिए मैं भोग लगाने के लिए देकर आ गई हूँ, और बच्चों को इधर लगा दिया है मैंने। वैसे मैं थोड़ी सी क्लीनिंग सुबह कर गई थी, झाड़ू निकल गई थी, लेकिन बच्चों के रहते घर में क्लीनिंग रह सकती है, ये तो हो नहीं सकता, तो मैंने बच्चों को लगा दिया है। अब ये अपने हिसाब से थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि इनका जो पढ़ाई का क्रिएटिविटी का जो सामान है यही रखेंगे, नहीं तो फिर मेरे ना पीछे पीछे डोलते रहते हैं कि हमारा वो सामान कहाँ रख दिया और वो कहाँ रख दिया। तो इनको लगा दिया था, तीनों के तीनों लग गए हैं अपना काम निपटाने में, और मैं लग गई हूँ इधर बर्तन साफ़ करने में। बर्तन थोड़े से तो रात के रखे हुए थे, थोड़े से अभी ज़्यादा ही हो गए हैं, तो इनको धोने के बाद मैं सुखाऊंगी। कपड़े वैसे धुल ही गए थे, बस इसमें 2-4 पड़े हुए हैं, वो मैंने जैसे कि ही छोड़ दिए थे। तो जी चलिए। तो जी कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और थोड़े से जो एक चक्कर इसमें रह गया था, पर्दे वगैरह डाले थे ना, वो इसमें छोड़ दिया है मैंने। और कपड़े आप देखेंगे तो थोड़े भी नहीं हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह काफ़ी सारे हो गए थे। और आज ना मेरे बच्चे ना मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहे,
मैं बिल्कुल अकेले शांत अंदर बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ वीडियो में, लेकिन आज इन किटी पार्टी के बीच में बैठी हूँ, तो प्लीज़ अगर इनकी आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा। बिल्कुल शैतान बच्चे हैं हमारे, तो आपके कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो बच्चों की शैतानी 11:15 हमारी शुद्ध भाषा है। तो काम हो गया सारो, कपड़ा दम में छोड़ दिया बीच में, जब धोने को टाइम था जब तो लाइट चली गई। अरे भाई तो धो मैंने बनाए दिया, आंगन भर दियो, पर रह गया मेरा। और ये पर्दा धोऊंगी, पर्दा रह गया। और एक बेड की चादर गिर रखी इस मशीन में, वहाँ रहेगी। तो 2-4 कपड़ा रह गया मशीन का, और 2-4 सूट रह गया मेरा। वे धोऊंगी मैं शाम में, क्योंकि घाम भी हो गया और सुखाने की जगह भी कौन है। घाम में गिरूँगी तो कलर फेड हो गया। और ये बच्चे, गंदे बच्चे, छुट्टी पड़ गई, बार बार खाने के लिए मांग रहे हैं, मेरे को कर रहे परेशान। एक पड़ोकड़ बच्चा, ये देखो ये फोन न देख तो रहे सारा दिन। मैं पढ़ू थी पढ़ो तो का है, किताब का काम दे रखे तो वो तो करोएगा। उड़ान दे रहा फोन, इधर उड़ान दिए, किताब खा ले बस। चीटिंग करती है मम्मी। मम्मी ने कहा था ना जो 4 घंटे का है उसने 10 रुपये मिले। फिर मिलेगा ना आज शाम ने, 20 100 रुपया दूंगी। कल का तो गया पानी में। आज 20 हाँ चीटिंग घर में लूटना मचाया करे, पर थारी शर्त पूरी से देंगा। 100 रुपया दे दूंगी, कुछ मेरा सामान लिया, ये कुछ थारो। 60 रुपये तो एक्स्ट्रा चाहिए, जल्दी ला लाऊं। हट जाए पर बोले मैं क्या करूं, मन खाने को बिलाना है और बैटरी बिलानी है। जो बैटरी 5 मिनट चला को ना 100 रुपया की इसी तीसी कर दी दिन। बस बैठ जाए, किताब उठा ले, होगी तेरी। तो जी मैं तो वीडियो गेरूंगी, ये करेगा पढ़ाई। अब पापू खेत माता है नहीं सर। और लड्डू बैठे से नहाए धोयो, रोटी खा ली, जूस आज बनवाया को बच्चा ने। और मैंने एक लड्डू की ड्रेस काटी थी, वीडियो डाल के वह कंप्लीट करूँगी। मम्मी जूस मशीन चला के देखी थी कई दिन में, और कई दिन में मशीन चलाऊं जब लड्डू की ड्रेस पे ही चलाऊं। तो ये देखो, यो मैं बनाऊंगी लड्डू की ड्रेस। हाँ, जब चलाई थी, जब लड्डू की ड्रेस पे चलाई थी, फिर लड्डू की ड्रेस पे चलाई थी। तो यो मैं निकालूंगी, ड्रेस बनाऊंगी कि बनाऊंगी जब दिखाऊंगी। तो जी कलर है ये डार्क पर्पल बोलते हैं वो, प्याजी प्याजी सा। इस कलर की भी ड्रेस नहीं थी लड्डू के पास, वाइट काम है इस पे। आगे से तो देखो कितना अच्छा है। तो जी चलिए मैं कर लेती हूँ वीडियो एडिट, फिर इसके पापा आ जाएंगे, उसको खाना वगैरह देंगे।